तो कालिया नाग ने कहा ठाकुर जी वैसे मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों ये बताओ, आपने सांपों को बनाया क्यों? क्या कहा? आपने सांपों को बनाया क्यों? और सांपों को बनाया तो फिर जहर क्यों दिया? और जहर दिया तो नाक पे गुस्सा क्यों दी? हमारी क्या गलती इसमें? सांपों को बनाना नहीं था, बनाया तो जहर नहीं देना था, और जहर दिया तो नाक पे गुस्सा नहीं देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी ने कहा कालिया नाग, अगर मैंने सांप बनाए, सांप में जहर दिया, जहर को नाक पे गुस्सा दी, तो ध्यान रखना सांपों को रहने के लिए उचित जगह भी दी है। हाँ, बोले सांपों की रहने की जगह कहाँ है? बोले रमणक द्वीप। बोले वहां जाकर के रहिए। कहा सरकार मैं तो पहले वहीं रहता था, बोले मैं तो वापस आया हूं। क्यों? बोले आपका वाहन जो गरुड़ है ना, इसने सौगंध खाई है, मुझे वो खा लेगा, और वो श्राप के कारण केवल यमुना जी के इस कालिया दह में नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ हूं। और कहा मैं अगर बाहर निकलूंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने नाचते वक्त तुम्हारे फन पर अपने चिन्हों के पदम को छोड़ दिया है, तो अब जब भी तुम्हें गरुड़ देखेगा तो तुम्हें खाएगा नहीं, उल्टा तुम्हारा सत्कार और सम्मान करेगा। तो आज भी आपने देखा होगा कि कई सांपों के फन पर प्यारे पद्म का चिन्ह होता है, वो कालिया नाग के वंशज है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। और आज प्यारे निवेदन करना चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, मानो उनको कहा हो, एक नियम है क्या कि कभी भी माताओं को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए वस्त्रों को चुरा करके ठाकुर जी ने उनको एक शिक्षा दी। और आगे एक घटना घटी, कौन सी? बड़ी विचित्र। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जाते हैं, तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। प्रश्न क्या किया? सुखदेव जी एक बात बताओ, भगवान को कभी ज्ञान से पाया जा सकता है क्या? क्या प्रश्न किया? भगवान को ज्ञान से पाया जा सकता है क्या? सुखदेव जी ने कहा भगवान को ज्ञान से पाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानी है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। भगवान ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानी है। तो भगवान के लिए ज्ञान जरूरी है कि प्रेम? बोले भगवान को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आवश्यकता है तुम्हारे प्रेम की, केवल प्रेम की आवश्यकता है। एक बार श्री बिहारी जी जंगल में जब गायें चराने के लिए गए, तो भगवान के कई मित्र हैं, लेकिन एक उनका महाराज सबसे परम प्रिय मित्र है, जिसकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, और उसका नाम है महाराज मधुमंगल। आज सभी सखा जब भोजन कर रहे हैं, मधुमंगल अपने घर से कुछ भोजन लेके नहीं आता, क्योंकि अत्यंत गरीब है। सब ठाकुर जी को अपने अपने हिस्से में से भोजन करा रहे हैं। तब मधुमंगल के मन में विचार आया, शायद भगवान को मैं कभी अपने घर का भोजन करा पाता। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी तो सबके हृदय की बस मन की बात जानते हैं, समझ गए और कहा मधुमंगल, अगर आज मैं भोजन करूंगा तो केवल और केवल तेरे घर का ही भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन करने वाला नहीं हूं। मधुमंगल दौड़ कर के घर गया, अपनी मैया से कहता है, मैया कुछ भोजन के लिए हो तो दे दो। क्यों? वो लाला जंगल में भूखा बैठा है, मेरी राह देख रहा है, कुछ हो तो दे दो मैया।
मधुमंगल की मैया ने कहा लाला तुम जाओ और कन्हैया से कह देना कि आज नहीं कल तुम्हारे लिए बड़े सुंदर भोजन बना के दे दूंगी, आज घर में कोई व्यवस्था नहीं है। कहा मां कुछ तो होगा। कल लाला 3 दिन की पुरानी बासी खट्टी कढ़ी रखी है, अगर वो ले जाना है तो ले जाओ। मधुमंगल ने उस खट्टी कड़ी के पात्र को लिया, दौड़ करके जाने लगे। और जैसे दौड़ करके गए, दूर से भगवान को देखा, खट्टी कड़ी को देखा। मधुमंगल सोच रहा है मेरा कन्हैया माखन मिश्री को खाने वाला है, वो खट्टी खड़ी को खाएगा तो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगा। और कहा अगर फेंकता हूं तो कहेगा कि अन्न का अपमान कर दिया, छुपाता हूं तो चतुर इतना है कि ढूंढ लेगा, करूं तो करूं क्या। मधुमंगल ने महाराज कड़ी के पात्र को लिया और मुंह से लगाया और जल्दी 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 पीने लगा। इतने में हुआ क्या, एक ज्ञानी बाबा आए। कौन? 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी आकाश में से देख रहे हैं, ब्रह्मलोक से वृंदावन देखने आए हैं। मैं भी तो जाकर के देखूं कि वो सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वो कन्हैया है कैसा, मैं भी तो देखूं वो भगवान कैसा है। जब नीचे आए, जब ऊपर से सारा दृश्य देख रहे हैं, इधर एक सखा ने कहा ले लाला तू 1 घंटा से मधुमंगल को इंतजार कर रहे हो और देख वो पूरी कड़ी पी गए। और ठाकुर जी जब जल्दी जल्दी गए तो सच्चाई है महाराज, जल्दी जल्दी चोरी से कोई चीज खाओ तो आधी पेट के अंदर जाती, आधी पेट के बाहर आती है महाराज, फैलती बहुत ज्यादा है। जब जल्दी जल्दी पीना कड़ी तो आधे से ज्यादा पेट पर फैल गई और आधे से ज्यादा मुंह पे लगी है। ठाकुर जी आए, मधुमंगल को डांट रहे, क्या मधुमंगल, हाँ तो ये पता नहीं कि मैं तेरे इंतजार कर रहा हूं और तू कड़ी लेके आया तो खुद खा गया, हाँ मुझे क्यों नहीं दी। लाला कड़ी बड़ी खट्टी थी, तू चिंता मत कर, कल तेरे लिए बढ़िया सी स्वादिष्ट खीर बनवा लाऊंगा। कन्हैया जी ने कहा मुझे खीर नहीं खानो, मुझे तो कड़ी खानो। कल लाला अब तो खत्म है गई। बोले अबे कैसे हो गई, मुंह तो अबे भी बहुत दिख रही है। बोले कहाँ लगी है, बोले देख तेरे मुंह पे लगी है। जैसी जीभ निकाली ठाकुर जी ने, मधुमंगल बोलो देख लाला दूर, क्यों देख 3 दिन आते नायो ना है, ऊपर से गर्मी को महीना है। कन्हैया जी बोले तो और स्वाद में स्वाद मिलेगा, देख मान जा लाला 3 दिन आते नायो ना है, मैंने पसीना छींची लाला ना। ठाकुर जी ने कहा वो तो हम देख लेंगे। अब तो ठाकुर जी ने जीभ निकाली और जैसे ही महाराज मधुमंगल का मुंह चाटना प्रारंभ किया, ऊपर ब्रह्मा जी ने नाक सकोड़ी। अरे राम राम, कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है। हम नहा धो करके भगवान की पूजा करते हैं और ये ब्रह्म है जो जूठी कड़ी चाट रहा है। प्यारे ध्यान रखना, वो भगवान है, वो परमात्मा है, तुम उसे ज्ञान से नहीं पा सकते, उससे तुम प्रेम से पा सकते हो। महाराज उसके लिए प्रेम जरूरी है, दुनिया जरूरी नहीं है। एक